तो हेलो गाइस, मैं लेट और मेरी वीडियो ले, तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग यंग लेडी से होती है जो अपनी मदर से कहती है क्या आप मेरा इस्तेमाल करके सब कुछ पाना चाहती है। तो उसकी मदर कहती है ये बात नहीं है। तो वो कहती है मैंने मना कर दिया, मैं आपके इरादों के अनुसार काम नहीं करूंगी और ना ही मैं चुपचाप खड़ी होकर आपकी मर्जी चलने दूंगी। तो मदर उसकी बातों को सुन के उसको घूरने लगती है और अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ माइंड बैटल करने के लिए तैयार है। तभी हम यंग लेडी को देखते हैं जो मुस्कुराती है। उसका वो अपनी मदर को ग्रीट करते हुए कहती है बहुत देर हो गई है इसलिए मैं अब चलती हूँ। और डेविल से स्माइल देते हुए कहती है आपकी नेट अच्छी हो आइस एम्प्रेस। इतना कहने के बाद वहां से निकल जाती है और उसकी मदर उसको जाते हुए देख रही होती है और बेड पे बैठते हुए कहती है हो वो बच्ची सच में मेरी बात क्यों नहीं सुनती। और पलट के किसको देख रही होती है, वो आइस एम्परर होता है और उसे देखते हुए कहती है अपने गोल को हासिल करने और एक महान सिचुएशन से दुनिया की हर चीज का मजा लेने के बजाय वो सिर्फ एक इंसान को पाके खुश है, भले इसका अंत बुरा या बेकार हो। तुम्हारे लिए मेरी ईमानदारी पूरी तरह से अनदेखी हो गई है। तुमने सुना वो ऐसे बोलते जैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाली हूँ, है ना। और बिना डाउट के जब तुम ऐसे होते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। इतना कहते कहते वो उसके गालों को छू रही होती है और पलट के ठंडी सांस छोड़ते हुए कहती है हो वो बच्ची सचमुच मेरी बेटी है, लेकिन साथ ही में वो आपकी भी है, आपकी महान बेटी जिसने कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। और नरेटर बताता है स्वॉर्डसन जिसने पास्ट में नॉर्थ सी में एक बड़ा निशान छोड़ा था, उनके सक्सेसर की खबर पूरे नॉर्थ सी में एक पल में फैल गई। बूढ़े लोगों ने दांत पीसते हुए अपने हथियार उठाए जबकि गर्म खून वाले वॉरियर सफलता की इच्छा से जल रहे थे। इस तरह स्वॉर्डसन के सक्सेसर और इवनफॉल के नए मालिक सामने आते ही तूफान का सेंटर बन गए, लेकिन अब तक कोई भी वो उन्हें उनसे मिल नहीं पाया। जब आइस एम्पर का इलाज इमिनेंट है और हम एमसी को देखते हैं जो डॉगरेंग से कहता है क्या ये ठीक रहेगा। तो वो कहता है हाँ मैं करूंगा। एमसी कहता है अगर ब्रदर डॉगरेंग अकेले होने के बावजूद, वो इतना कहने वाला होता है कि डॉगरेंग कहता है प्लीज इतना ज्यादा चिंता मत करो, मैं अकेले ही काफी हूँ। इसे सुनकर एमसी दूसरी तरफ देखते हुए मन में कहता है वो जगह जहाँ पे आइस एम्पर का इलाज किया जा रहा है आइस पैलेस की बहुत गहराई में है, किसी भी हालत में कमरे तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इसीलिए ब्रदर डॉगरेंग छुप के हमला करने वाले को पकड़ने से चूक भी जाते हैं तो भी मैं उन्हें रोक सकता हूँ। इतना सोचने के बाद वो डॉगरेंग से कहता है लेकिन क्या साथ रहना बेहतर नहीं है, अगर कुछ बुरा होने वाला हो तो हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो डॉगरेंग सांस छोड़ते हुए कहता है मुझे अकेला रहना पसंद है। तो एमसी मन में कहता है हाँ लोनली सोल में टाइटल उसके लिए सूटेबल है। तो एमसी कहता है ठीक है इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, प्लीज सावधान रहना कि तुम्हें चोट ना लगे। इसे सुनने के बाद डॉगरेंग उसे ग्रीट करता हुआ जाने लगता है। तो एमसी उसे चीयर करते हुए कहता है ओ अगर बहुत सारे क्रिमिनल तुम्हारे रास्ते में आते हैं तो बेझिझक उनमें से एक जोड़ के मेरे पास भेज देना, जब बात मार्शल स्पार्क की आती है तो मैं बहुत अच्छा हूँ। इसे सुनने के बाद डॉगरेंग बस हाँ में सिर हिलाता है और निवास से निकल जाता है। एमसी जाते हुए देखकर मन में कहता है ब्रदर डॉगरेंग स्वॉर्ड क्यों इस्तेमाल करने में मार्शल मास्टर है, इसीलिए वो ठीक रहेगा, है ना। मैं उसके लिए परेशान हूँ क्योंकि वो मेरा इकलौता ब्रदर है। उसके बाद वो मुड़कर ठंडी आंखों से कहीं देख रहा होता है। जल्दी उस दरवाजे के पार क्वीन के सामने 12 नॉर्थ सी की नौकरानियां और यंग लेडी आइस एम्पर का इलाज शुरू करेंगी, है ना। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इवनफॉल के पास कोई ब्लेड नहीं है। वुडन स्वॉर्ड एक प्रोटेक्टर के लिए काफी नहीं है, इसीलिए मैंने तुरंत एक अच्छी स्वॉर्ड उधार ली है। और वो उसी स्वॉर्ड को देख रहा होता है, साथ ही कहता है इसका नाम अर्ली डाउन अभी की सिचुएशन के लिए काफी अच्छा है। वो स्वॉर्ड को देख ही रहा होता है तभी उसके पीछे से गाना बजाने की आवाज आती है और एमसी उस दरवाजे की तरफ देखते हुए मन में कहता है क्या ये शुरू हो गया है। वो पल जब आइस एम्पर के लाइफ और कई लोगों के भाग्य का फैसला होगा जिनमें मैं भी शामिल हूँ। और अब हम आते हैं डॉगरेंग के पास जो एमसी की बातों को सोचने लगता है और मुस्कुराते हुए मन में कहता है वो मार्शल स्पार्क के लिए काफी कॉन्फिडेंट है। ऐसी अमेजिंग शॉट का डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले इंसान ने ऐसा नहीं कहा होगा लॉर्डशिप, लेकिन क्रिमिनल को आपके पास भेजना इम्पॉसिबल है। उनकी लॉर्डशिप से जो मुझे उपकार हासिल हुए हैं उनकी तुलना में मैं उनका कुछ भी कर्ज नहीं चुका पाया। मैं ऐसा कभी भी कुछ नहीं करूंगा जो उनके काम में रुकावट बने। तभी वो सामने नोटिस करता है कि उसके सामने से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट आ रहा है और कहता है जैसे कि उम्मीद थी वो यहाँ पे है। पक्के तौर से बाहर पहरेदार रहे होंगे लेकिन मुझे किसी भी लड़के का कोई क्लू नहीं मिला। इसका मतलब है कि वो नॉर्थ सी के लिए काफी ताकतवर है। मुझे लगता है ये टकराव आसान नहीं होगा। और हम सामने की ओर देखते कि कई सारे लोग होते हैं और शायद वो नॉर्थ सी के ही वॉरियर्स हैं। उनमें से एक कहता है ओहो तीसरी प्रिंसेस का कुत्ता यहाँ पे पहरेदारी कर रहा है। तो डॉगरेंग स्वॉर्ड निकालने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है ये हमेशा ऐसे ही होता है और अपने स्वॉर्ड में एनर्जी डालते हुए कहता है कुत्ते जितने पथेटिक होते हैं उतने ही जोर से भौंकते हैं और जल्दी आओ मेरा टाइम बहुत कीमती है। और वो सभी डॉगरेंग की पावर को देख के हैरान होते हैं और उनमें से एक मन में कहता है यहाँ तक कि जो स्वॉर्डसन के सक्सेसर की रक्षा करता है इस हद तक मिलिट्री पावर के साथ हमारा सामना कर रहा है। आज रात शायद प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलने वाला। और पीछे मुड़ के अपने साथियों को सर हिला के इशारा देता है तो वो लोग भी समझ जाते हैं और हाँ में से लाते हैं। और जो इनको इशारा दे रहा होता है वो अपनी स्वॉर्ड को टाइट पकड़ते हुए मन में कहता है हाँ अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। क्या हम सभी ने इसकी इतनी उम्मीद नहीं की थी, इससे बढ़कर हमारे पास अभी भी एक छिपी हुई चाल है। और वो स्ट्राइक कहते हैं। इतना सुनने के साथ ही सभी लोग डॉगरेंग को मारने के भागते हैं। डॉगरेंग भी शांति से उनको अपने ओर आते हुए देख रहा होता है। तभी उन किलरों के बीच में से एक आदमी अपना डैगर डॉगरेंग की ओर फेंकता है। तो डॉगरेंग भी चीज को देख लेता है और एमसी की बात को याद करने लगता है। ठीक है तो कुछ नहीं कर सकते, प्लीज सावधान रहना। इतना सोचने के साथ ही वो स्टैंड लेते हुए कहता है हाँ लॉर्ड मैं करूंगा। तभी हम देखते कि उसकी स्वॉर्ड में जो एनर्जी लगी होती है वो अचानक से चमकने लगती है और डॉगरेंग उसी के साथ में खतरनाक स्लैश मारता है और इतनी खतरनाक पावर को देख के वो किलर भी हैरान होते हैं। एमसी भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और पीछे मुड़ के कहता है
ओह शायद ये पहले ही शुरू हो चुका है। मैं ये मानना चाहता हूँ कि वो ज्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन ब्रदर डॉगरैंग की पर्सनैलिटी पे कभी मॉडरेशन लागू नहीं होता। क्या वो सचमुच ठीक रहेगा? मैं मदद करने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो आखिर में मैं रुकावट बन जाऊंगा। तभी उसे कुछ सुनाई देता है और परेशान होते हुए कहता है ये क्या है, और हमसे देखता है कि वो साउंड गेट की तरफ से ही आ रहा होता है। यंग लेडी जो पीपा से मेलोडी बजा रही थी वह बहुत अनयूजुअल हो गया है। ये साफ है कि चीजें ठीक नहीं चल रही है, और गेट को पकड़ते हुए कहता है अब घबराने का समय नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ऐसा काम है जिसमें मैं ही मदद कर सकता हूँ। और वो इतना सोचते ही गेट खोल देता है। गेट के खुलते ही वो सामने की ओर देखता है जहाँ पे सभी सर्वेंट्स अपनी पावर को एम्परर की बॉडी में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एमसी वहाँ पे देखकर बिंग सोल को भी नोटिस कर लेता है और दूसरी ओर देखने लगता है जहाँ पे यंग लेडी होती है जिसे पीपा बजाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। और उसे देखते हुए मन में कहता है अगर यंग लेडी पीपा पर ध्यान इकट्ठा करने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन मेलोडी अभी भी एक्सट्रीमली अनईजी है और इस तरह लगता है कि इलाज फेल हो जाएगा।